सबसे बड़ी कानून की जीत है, पीड़िता की जीत है, जिसमें ये तय किया गया था कि जो पीड़िता है वो एक तरह से उसने सब कुछ देखा है, उसका बयान सबसे ऊपर रखा जाए। इस चीज़ को दरकिनार किया गया और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे ठीक करते हुए बता दिया है कि इस तरह के मामलों में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, देखिए, लोग कहते हैं कि न्याय मिलने में थोड़ी देरी होती है। हालांकि इस केस में आप देखिए 2013 से ये पूरा जो मामला है वो शुरू हुआ और आज 2026 तकरीबन 13 साल बीत गए। 2021 में बरी कर दिया गया। उस समय विक्टिम की क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि 2013 से 2021 तकरीबन 8 साल वो न्याय की उम्मीद में बार बार कोर्ट के जो चक्कर है वो लगाती हुई आपको साफ तौर पर नजर आई। जो विक्टिम की फैमिली थी वो भी कोर्ट में हमेशा हर हियरिंग में पहुंचते थे, लेकिन जिस समय 2021 में तरुण तेजपाल को बरी किया गया तो एक तरीके से न्याय की आस छूटी थी। लेकिन हाईकोर्ट का रुख किया गया। हाईकोर्ट में जब तमाम दलीलें रखी गई तो इस पूरे केस को कैसे निचली अदालत ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, उस बारे में भी जो चर्चा है वो साफ तौर पर की गई। कोर्ट में यह भी बताया गया कि तमाम जो साक्ष्य हैं वो तरुण तेजपाल के अगेंस्ट से, निचली अदालत ने उन साक्ष्यों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से इन साक्ष्यों को लेने की जरूरत थी। तमाम दलीलें जो है वो तरुण तेजपाल की तरफ से भी रखी गई। विक्टिम्स को लेकर काफी सवाल जो है वो खड़े किए गए, लेकिन कोर्ट ने माना कि विक्टिम को न्याय मिलना जरूरी है। जो कि स्टेटमेंट उसकी तरफ से दिए गए थे उस समय उस लिफ्ट में जिस तरीके से सबूतों को इकट्ठा किया गया था, जो गवाह थे, होटल स्टाफ था, वहां के उन लोगों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया था जिन्होंने तरुण तेजपाल और विक्टिम को देखा था। इन सारे सबूतों को देखते हुए भी अगर किसी आरोपी को बरी कर दिया जाएगा तो ये हाईकोर्ट के सामने तमाम जो दलीलें है वो रखी गई। बिल्कुल जतिन, यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है सरकार कि इतने लंबा संघर्ष पीड़िता का और उसके बाद रसूखदार लोगों की जवाबदेही, प्रभावशाली लोगों की ताकत, क्या इन सब पर भी अदालत को गौर करना होगा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले में अब जब सजा पर बहस होगी, ये जो 376 सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, इसको लेकर जब बहस होगी तो किस तरीके की सजा होगी वो कोर्ट के विवेक पर और दोनों पक्षों की जो दलील होंगी उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कितने रसूखदार लोगों ने 2021 तक इस केस को एक अलग भूमिका देने की कोशिश की गई, क्योंकि कोर्ट में जब दलीलें दी जा रही थी उसमें विक्टिम के कैरेक्टर को लेकर, विक्टिम की एक तरीके से नीयत, सही वर्ड नहीं होगा, उसको लेकर और जो स्टेटमेंट उसकी तरफ से दिए गए, हालांकि ये तक बोल देना कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इस बेसिस पर आप विक्टिम की बातों को सही ना माने, तो ये तमाम जो ऐसी दलीलें थी जो कि एक विक्टिम के अगर आप नजरिए से सोचेंगे तो बेहद गलत। और 2021 में जिस तरीके से तरुण तेजपाल को बरी भी किया गया था, उस समय भी विक्टिम के मन में क्या चल रहा होगा वो विक्टिम ही बता पाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2021 में बरी किए गए तरुण तेजपाल और आज 2026 में जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है तो कहीं ना कहीं अब इंसाफ और न्याय की उम्मीद से 2013 से जो विक्टिम के अंदर जाग रही थी वो आज कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आएगी। हालांकि हर विक्टिम को लगता है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन 376 उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इसको लेकर है। हालांकि कोर्ट जब दोनों दलीलों को सुनेगा तो उसमें किस तरीके का फैसला लेगा वो 2:30 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि विक्टिम जो कि न्याय की उम्मीद कर रही थी 2013 से आज 2026 में जाकर वो उम्मीद लगभग अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जैसा जतिन ये भी समझना चाहेंगे, देखिए, क्योंकि अब 2-2:30 बजे की लगभग सजा को लेकर क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर बातचीत होनी है। सजा का ऐलान हो जाएगा मेरे ख्याल में उसी वक्त के दौरान, जब चर्चा हो जाएगी, दोनों तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। उसके बाद हिरासत में या तो लिया जा सकता है या सरेंडर करने का समय दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए, तरुण तेजपाल के पास बस सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। या तो वो सज़ा पर स्टे ले आए या तो वो इसको आगे बढ़ाएं, नहीं तो उन्हें मतलब अब जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि तरुण तेजपाल इस समय कोर्ट रूम में होंगे, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी भी आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो उस समय वो आरोपी कोर्ट परिसर के अंदर ही मौजूद होता है। हालांकि क्लियरिटी इसको लेकर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, क्योंकि तरुण तेजपाल की कोई तस्वीर अभी तक कोर्ट परिसर से नहीं आई है। अगर वो नहीं है तो जाहिर सी बात है उनके वकीलों को गारंटी के तौर पर तरुण तेजपाल को कोर्ट रूम में लाया जाएगा, उनके सामने ही सजा पर जो बहस है वो की जाती है। और तरुण तेजपाल अपनी तरफ से अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको भी एक अवसर मिलता है कि आप हाईकोर्ट के सामने, बेंच के सामने अपनी तरफ से जो पक्ष है वो भी आप रखेंगे। लेकिन सजा पर बहस और बहस के बाद कोर्ट का निर्णय, इस निर्णय के दौरान अगर कोर्ट परिसर में तरुण तेजपाल हैं तो तुरंत पुलिस उनको अपनी कस्टडी में लेगी। कस्टडी में लेने के बाद जो आगे सजा का प्रावधान जो जेल मैनुअल कहता है, उस जेल मैनुअल के तहत उनको आगे जो प्रोसीजर है वो पूरे तरीके से फॉलो करना होगा। तरुण तेजपाल के लिए बिल्कुल एक तरीके से बैकसेट है वो इस लिहाज से क्योंकि 2021 में जब ट्रायल
कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, उसके बाद से वो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर थे। लेकिन लगातार हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई चलती रही, उनके वकील पेश होते रहे। कई जो हियरिंग थी, तरुण तेजपाल वहां पर मौजूद नहीं थे उस प्रक्रिया के दौरान। लेकिन आज जब उन्हें दोषी ठहराया गया है और उसके बाद जब सजा पर बहस 2:30 बजे की जाएगी, उस तमाम सेक्शन जिसमें 376 में फिर रिपीट कर रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेप के सेक्शंस इसी के अंदर आईपीसी के तहत आते थे और इन्हीं सेक्शंस पर जब डिस्कशन होगा, दोनों तरफ से चर्चाएं होंगी, तो संभवतः तरुण तेजपाल को भी एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने पक्ष में क्या कुछ कहते हैं। हर किसी की नजर अब 2:30 बजे पर